पढ़ाई और डिग्री ही सब कुछ है, वही इंटेलिजेंस है। अगर कोई बच्चा स्टडी में अच्छा है तो उसके बेस पे वो कितना होशियार, कितना इंटेलिजेंट है वो हम देखते हैं। इंग्लिश अच्छा आता है, बहुत होशियार है। मैथ्स साइंस में इतने अच्छे मार्क्स आए हैं, आपका बच्चा तो बहुत इंटेलिजेंट, बहुत स्मार्ट है। तो सिर्फ स्टडी ही आईक्यू होता है क्या? तो इन फील्ड का क्या, जहाँ पे कोई डांसर अपने एक मूव पे सभी को तालियां बजाने पे मजबूर कर देता है, कोई कॉमेडियन के एक जॉक पे हम पेट पकड़ के हंसते हैं, कोई सिंगर का सॉन्ग सुन के हम उसको बार बार गुनगुनाने की कोशिश करते हैं और बार बार गुनगुनाने का मन होता है, कोई स्पोर्ट पर्सन जिसके गोल्ड मेडल जीतने पे हम इतने खुश होते हैं। तो समझ लो पेरेंट्स के पढ़ाई के अलावा भी अगर किसी भी बच्चे में कोई भी स्किल है, वो हो सकती है कम्युनिकेशन की, एडिटिंग की, क्रिएटिविटी की स्किल, डांसिंग की, सिंगिंग की, कोई भी स्किल है, तो वो उस बच्चे की इंटेलिजेंस कही जाती है। और ये साबित करती है ये एक बुक द फ्रेम्स ऑफ माइंड, जो हार्वर्ड के प्रोफेसर हार्वर्ड गार्डनर ने लिखी है। और यहाँ पे उन्होंने इंटेलिजेंस की पूरी डेफिनेशन ही चेंज कर दी जो अब तक हम समझते आ रहे थे, और इन्होंने हमारी लाइफ में बहुत ही इफ़ेक्टिव चेंज लाने की कोशिश की है। तो ये बात जानना इतना ज़रूरी की है क्योंकि इसको जानने के बाद हम हमारे बच्चों की इंटेलिजेंस को समझ पाएंगे, हमारे बच्चों की स्किल डेवलपमेंट में उनको हेल्प कर पाएंगे, जिससे उसके करियर को, उसके फ्यूचर को हम और बेहतर बना पाएँ। एंड आई प्रॉमिस यहाँ पे मैं ऐसी डिटेल्स शेयर करने वाली हूँ जिससे आप आपके बच्चों की लाइफ में बहुत ही पॉजिटिव चेंज लाओगे, और आपने अब तक नहीं सुनी होगी ऐसी बातें आपको सुनने को मिलेगी, जानने को मिलेगी, जिससे आप आपके बच्चों की बेहतर परवरिश कर सकते हो, उसके करियर में आप उनको बहुत पावरफुल हेल्प कर सकते हो। अगर मैं कहूँ इंटेलिजेंस क्या है, तो जो बच्चा इंटेलिजेंट है वो उसकी इंटेलिजेंस की है जाती है। लेकिन इंटेलिजेंट क्या है? तो अगर मैं पूछूँ आपको कि इंटेलिजेंट बच्चा क्या होता है, कैसा होता है, तो आप कहोगे जो सवाल पूछ सके, जिसका मैथ्स, जिसका ग्रामर, जिसकी वोकेबलरी अच्छी हो, जिसका साइंस अच्छा हो, अच्छे मार्क्स लाता हो, अच्छे से पढ़ाई कर सके, वो बच्चा इंटेलिजेंट कहा जाता है, राइट? लेकिन हार्वर्ड गार्डनर कहते हैं नहीं, अगर पढ़ाई ही इंटेलिजेंस होती तो जो सारी और खूबियाँ हैं बच्चों में, तो उसको आप कैसे तोलोगे, उसको कैसे मापोगे? कोई बच्चा अच्छा सिंगिंग करता है, डांसिंग करता है, स्पोर्ट में अच्छा है, किसी के अंदर क्रिएटिविटी है, कोई अच्छा बोल देता है, तो वो सारी चीज़ों को आप कैसे मैनेज करोगे उस बच्चे के अंदर? तो हार्वर्ड गार्डनर ने 20 साल तक एक क्लिनिकल सेटअप में साइकियाट्रिस्ट के साथ एक रिसर्च की, और उन्होंने एक ऐसी बात की जो हमें सोचने पे मजबूर कर दे। उन्होंने कहा कि इंटेलिजेंस नहीं होती, इंटेलिजेंसेस होती है, यानी कि कोई एक प्रकार की बुद्धि नहीं होती, लेकिन कई प्रकार की बुद्धियाँ होती हैं, और इसी कंसेप्ट को उन्होंने नाम दिया मल्टीपल इंटेलिजेंसेस। और यही इंटेलिजेंसेस को उन्होंने फ्रेम्स ऑफ माइंड में लिखा है। और यहाँ पे उन्होंने कहा है कि हर एक बच्चा इंटेलिजेंट है। कैसे? तो उन्होंने टोटल 8 मल्टीपल इंटेलिजेंसेस बताई है, जहाँ पे हर एक बच्चे में कोई ना कोई एक इंटेलिजेंस होती है। और इसी के हिसाब से अगर हम इस इंटेलिजेंसेस को समझ ले तो हम समझेंगे कि हमारा बच्चा किस तरह की इंटेलिजेंस उसके अंदर है, और उसको किस तरह की जॉब करनी चाहिए, किस तरह का करियर, किस तरह के सब्जेक्ट्स अगर वो पढ़ेगा तो वो उसको उसके फ्यूचर में, उसके करियर में 100% सक्सेसफुल बनाएगा। और इसी के लिए हम आज इस वीडियो में देखेंगे कि ऐसी कौन सी 8 इंटेलिजेंसेस हैं जो हमारे बच्चों में हो सकती है। उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी शेयर करती हूँ। ये स्टोरी है वॉल्ट डिज्नी की, जो बचपन में ड्राइंग में बहुत इंटरेस्ट रखते थे, कार्टून्स दौड़ते रहते पूरे दिन, और ये देख के उनके फादर के साथ उनका ये मैटर में झगड़ा हो जाता। उनके फादर का कहना था कि इस फील्ड में तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे, इसमें पैसे नहीं कमा पाओगे, और वॉल्ट को यही करना था। तो उन्होंने क्या किया, घर से वो भाग गए। और आज भी उनके कार्टून फेमस है और डिज्नीलैंड भी फेमस है, और वॉल्ट डिज्नी को पूरे दुनिया जानती है। तो पेरेंट्स, इससे हमें ये समझना है कि वॉल्ट डिज्नी के फादर को अगर ये इंटेलिजेंसेस के बारे में पता होता
तो उनको पता चलता है कि मेरे बच्चे का इंटरेस्ट ड्राइंग में है, तो उसके रिलेटेड कोई भी फील्ड में वो उनको गाइड करते हैं, उनको हेल्प करते हैं, जिससे वो बिना किसी स्ट्रगल से बहुत अच्छे से अपना फ्यूचर बना पाते और सक्सेस हो पाते। तो पेरेंट्स क्या है, ये 8 इंटेलिजेंसेस चलिए जानते हैं। सबसे पहली है इंटरपर्सनल, जो बच्चे का लीडरशिप क्वालिटी, टीम वर्क अच्छा हो। दूसरा है इंट्रापर्सनल, यानी कि बच्चे का सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ ग्रोथ पे फोकस ज़्यादा हो। तीसरा है लिंग्विस्टिक, जो बच्चे का कम्युनिकेशन, लैंग्वेज बहुत पावरफुल हो। चौथा है म्यूजिकल, जो बच्चा डांसिंग, सिंगिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट रखता हो। पांचवा है किनेस्थेटिक, जो बच्चे का बॉडी मूवमेंट, स्पोर्ट में अच्छा परफॉर्मेंस हो। 6th नंबर का है विजुअल, यानी कि जो बच्चा एडिटिंग, क्राफ्टिंग, ड्राइंग में बहुत इंटरेस्ट रखता हो। 7th नंबर का है नेचुरलिस्ट, यानी कि जो बच्चा प्लांट, एनिमल्स को बहुत पसंद करता हो। एंड लास्ट 8 नंबर का है लॉजिकल, जो बच्चा इकोनॉमिक्स, मैथ्स, जो डिसीजन पावर को बहुत स्ट्रॉन्ग मानता हो। ये 8 इंटेलिजेंसेस है, जो हर एक बच्चे में कोई ना कोई एक इंटेलिजेंस बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। मैं हर एक इंटेलिजेंस के और डिटेल में जानना चाहती हूँ, आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि वो इंटेलिजेंस क्या है, किस तरह से काम करती है, और अगर हमारे बच्चों में वो है तो हमें क्या ध्यान रखना चाहिए, बच्चों को क्या करना चाहिए, और कौन से करियर ऑप्शंस इन फ्यूचर हमारे बच्चों को सक्सेसफुल बनाएंगे, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। पर ये सारी डिटेल सिर्फ एक वीडियो में शेयर करना पॉसिबल नहीं है, तो मैं 8 इंटेलिजेंस की 8 वीडियो सीरीज़ लाने वाली हूँ, जो इस वीडियो के बाद मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो मेक श्योर कि आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ये वीडियो सीरीज़ आपसे बिल्कुल मिस ना हो। और आप मेरे हैप्पी पेरेंट्स के व्हाट्सएप कम्युनिटी में भी ज्वाइन हो सकते हैं, जो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। वहाँ भी मैं सारी डिटेल्स वीडियोस की शेयर करती हूँ। हमारे पास एक पावरफुल टूल भी है, जिससे आप साइंटिफिक तरीके से समझ पाओगे कि आपके बच्चों के अंदर कौन सी एक इंटेलिजेंस टॉप पे है, और उसके साथ और कई सारे आपके बच्चों के ब्रेन के सीक्रेट्स जानने को मिलेंगे साइंटिफिक प्रूवन तरीके से। वो है गिफ्ट रिपोर्ट। तो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हो तो डिस्क्रिप्शन में इसके भी लिंक है, वो फॉर्म आप इंक्वायरी फॉर्म फिल कर दीजिए, आपके साथ कांटेक्ट किया जाएगा और इसको आप समझ पाओगे। इसको दूसरे पेरेंट्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें, क्योंकि ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज़ रहने वाली है। एंड मेक श्योर मुझे सब्सक्राइब करना आप ना भूलें। विश यू हैप्पी पेरेंटिंग।